गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका अब्दुल सर। चलिए हम अध्ययन की शुरुआत करते हैं। विषय हिंदी और घटक खेती से आई तब्दीलियाँ। खेती से आई तब्दीलियाँ, यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, जिन्हें हम चाचा जी भी कहते हैं। खेती से आई तब्दीलियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी प्रिय बेटी इंदिरा को खत के स्वरूप में लिखा है। तो आइए हम इसे समझते हैं और पढ़ते हैं। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। बिल्कुल शुरुआत में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे, हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्द और औरत के बीच में काम बांटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा, औरत घर में रहकर बच्चे और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। अब इस पाठ से हमें क्या समझ में आया? इस से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि प्राचीन काल में लोग सिर्फ शिकार कर कर अपना जीवन का गुजर बसर करते थे, और कुछ समय बाद जब कामों का बंटवारा हुआ तो सब में पहले औरत और मर्दों के बीच में कामों का बंटवारा हुआ। मर्द शिकार किया करते थे और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी किया करती थी। आइए हम आगे देखते हैं। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। तो छात्रों, जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे लोगों ने नए नए पेशे सीखे, नए नए काम सीखे और उनमें पक्के हो गए। यह एक बहुत अच्छी बात खेती करने से शुरुआत हुई। आइए हम आगे बढ़ते हैं। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती से पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिन तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब इससे और क्या बात हमें समझ में आई कि जैसी लोगों ने खेती की शुरुआत की तो एक अच्छा नतीजा आया कि लोग कस्बे और गांव बनाकर आबाद होने लगे। अब कस्बे किसे कहा जाता है? कस्बा यानी गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। गांव से बड़ी होती है और शहर से छोटी होती है। ऐसी जो बस्ती होती है उसे कस्बा कहा जाता है। और चरागाह यानी जहाँ पर बहुत से जानवरों को लेकर जाकर उन्हें चरने के लिए, उन्हें खाने के लिए छोड़ा जाता है, उस जगह को चरागाह कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये सब खेती की वजह से सारी सुविधाएं लोगों ने अपनाया। तो हम यह पाठ को आज यही समाप्त करेंगे और इसका बचा हुआ हिस्सा हम अगली तासिका में सीखने की कोशिश करेंगे। अब आपको घर पर रहकर क्या करना है कि आपको इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़कर आपको जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न मुझे कॉल कर पूछना है, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा।